नमस्कार प्यारे मित्रों, आज का टॉपिक हमारी जो है वो मनोविज्ञान की निःशुल्क बैच की आज की चौथी क्लास है। आज हम आपके सामने नया टॉपिक, नया अध्याय शुरू करेंगे। व्यक्तित्व सभी को बता दूं, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी मनोविज्ञान नहीं किए, तो मैं 0 लेवल से करवा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स लेके आया हूं, जहां से 1% भी बाहर नहीं जाएगा और कम समय में आप 10-10 मिनट की क्लास में वो सब मैटर अर्जित कर सकते हो जो आपको 2 घंटे वाली क्लास में भी नहीं मिलता। ये मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है मेरी अध्ययन के ऊपर। और आप जो है वो जैसे ही टॉपिक क्लियर होता जाता है, जैसे कि मैंने अभी प्रेरणा करवा दिया, मैंने कुछ समायोजन करवाया, उसके जो भी पुराने प्रश्न आए जाओ मिलो और वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो समझ लेना सर का जो है वो मेहनत वाकई तारीफ काबिल है। तो अब व्यक्तित्व शुरू कर रहा हूं मैं। व्यक्तित्व को सही ढंग से हम समझेंगे, क्योंकि जो रीट है ना दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है ना दोस्तों, तो व्यक्तित्व की रहती है। और व्यक्तित्व में भी कहाँ से रहेगी वो मैं इस टॉपिक में जैसे जैसे मेरी आपको जो है क्लास आई, इसकी खूबी आपने देखी है, जहाँ से प्रश्न बनेंगे मैं वहाँ पर आपको टोक दूंगा। तो चलिए व्यक्तित्व शुरू करते हैं। पहले तो व्यक्तित्व होता क्या, इसका अर्थ समझते हैं, हम इसकी भाषा समझते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव ही दोस्तों व्यक्तित्व है। क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तित्व पर पड़ने वाला प्रभाव। जैसे कि आप हो, आपका प्रभाव आपके मित्र पर पड़ता है ना दोस्तों, तो वो मित्र के लिए आपका क्या हो गया, उसका आपका व्यक्तित्व हो गया। समझ रहे हो? आपकी भाषा में आपके मित्र अलग अलग होंगे, लेकिन आपकी उनकी जो रूढ़ी है, आपकी सोच है उन सभी की, वो अलग अलग है। वही क्या है दोस्तों? वही व्यक्तित्व है। अब इसका दोस्तों अंग्रेजी भाषा, व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना है, याद रखना है। व्यक्तित्व किस भाषा से बना है? पर्सनैलिटी, जो कि लैटिन भाषा पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मुखौटा, नकाब या मास्क। ये याद जरूर रखिएगा दोस्तों। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुखौटा, नकाब और मास्क तीनों ही होता है। व्यक्तित्व समझना है पुनः कि व्यक्तित्व क्या होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव। इसको अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकाब, मास्क। जैसे क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति जब रंगमंच पर मुखौटा पहन के प्रयोग करता है ना दोस्तों, तो वो भूमिका प्रभावकारी होती है। कैसे? जैसे कि मान लो कि जो है वो गाँवों में अक्सर चलती है प्राचीन समय में, अभी तो मुझे पता है नहीं, कि रामायण की कलाकार रामायण की भूमिका निर्वहन करते थे, जिसमें दोस्तों वो राम का मुखौटा पहनते ना, तो उसका क्या हो जाता है व्यक्तित्व। हम उसको करता तो वो राम तो है ही नहीं, हमें पता है वो राम नहीं है, लेकिन वो जैसे ही राम का मुखौटा पहनता है तो हमें पूरा राम का व्यक्तित्व याद आ जाता है कि राम ने लक्ष्य जो है वो रावण को हराया। इस प्रकार से हमें उनकी प्रति आस्था व्यक्त हो जाती है, उस व्यक्ति के प्रति नहीं, उस मुखौटे के प्रति। तो वही दोस्तों आपका व्यक्तित्व है। अब देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है जेबी वॉटसन, उन्होंने क्या कहा व्यक्तित्व के बारे में, कि व्यक्ति का व्यवहार होता है वो प्रभाव, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, अर्थात व्यक्ति करता है वही व्यक्तित्व है। ये आपको बात याद रखनी है कि वॉटसन ने क्या कहा, कि जो काम व्यक्ति करता है उस व्यक्ति का काम करने का जो प्रभाव होता है दोस्तों, वही व्यक्तित्व है दोस्तों। जैसे कि कैसे? जैसे कि आप शिक्षक बन गई मान लो, अब आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को स्कूल जा रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे आपको देख के, कि मार साहब आ गए। क्या वो कहेंगे साधारण भाषा में? मार साहब आ गए। क्यों? क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व हो गया, आपने जो काम किया वही आपका व्यक्तित्व हो गया। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब यहां से प्रश्न बनने शुरू हो गए दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न नहीं छपे तो वापस आकर कमेंट कर देना, यहां से प्रश्न छपेंगे, 100% गारंटी है। पूर्व पेपर देखे मैंने, तो क्या है पिछले 5 वर्ष के रीट के पूर्व पेपर अध्ययन करके देखे, तो अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर हाँ वाकई यहां से अब प्रश्न बनने शुरू हो गए। तो जितने भी, मैं एक बात फॉर्मूला मैंने साइकोलॉजी पढ़ने से पहले कहा कि अगर मान लो 3 घंटों आप जो मनोविज्ञान पढ़ते हो, तो आपको 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो करनी ही है। यहां से जब क्लास